हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडिटोरियल इनसाइट्स। और आज हम पढ़ेंगे गरबा के बारे में, जिसको एक इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का टैग मिला है। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी बात है और हमें अपने जो कल्चरल जो हमारे डांसेस हैं, जो कल्चरल जो हमारे जो सॉन्ग्स हैं, ठीक है, उन सब चीज़ों को प्रिजर्व करना चाहिए। तो उसकी तरफ एक उस डायरेक्शन में एक स्टेप जो है वो लिया गया है, तो उसके ऊपर ये एडिटोरियल है। एंड आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। Okay. And if you are preparing for IBPS Pure 2023 interview, we have launched interview course for 2023 interviews. ओके तो इसमें आपको दो मॉक इंटरव्यूज मिलेंगे, फर्स्ट विद पीएम एक्सपर्ट्स, सेकंड विद एक्स इंटरव्यू पैनल मेंबर्स ऑफ आईबीपीएस। तो आपको डिटेल फीडबैक मिलेगा, दो मॉक इंटरव्यूज होंगे ऑनलाइन। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऑफलाइन इंटरव्यू देने में, तो आप दिल्ली एनसीआर में हमारे ऑफिस में भी इंटरव्यू दे सकते हैं। एंड उसके लिए आपको ऑफलाइन इंटरव्यू कोर्स वो चेक कर सकते हैं आप। ओके, अब आप अपने चॉइस ऑफ लैंग्वेज है, जो आप चाहें तो हिंदी में भी इंटरव्यू दे सकते हैं या फिर इंग्लिश में भी दे सकते हैं। और 20 से ज़्यादा इसमें डिटेल्ड सेशन इंक्लूडेड है। ओके, सो 20 से ज़्यादा जो है इसमें डिटेल्ड सेशंस इंक्लूडेड है, रिकॉर्डेड है, लाइव है, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेशंस हैं, ताकि एक ओवरऑल जो आपकी एक अच्छी प्रिपरेशन हो इंटरव्यू के लिए। एंड जो अभी भी आपके डाउट्स होंगे तो उसके लिए एक पर्सनलाइज डाउट क्लियरिंग सेशन होगा टेलीग्राम पे, और वहाँ पर आप अपने जो भी डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं। तो ये कोर्स जो है वो प्राइस है 2999, बट आपको 20% डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं interview20, एंड यू कैन गेट इट एट द प्राइस ऑफ 2399 ओनली। ऑलराइट, तो we have also launched PM Practice Pro। मल्टीपल इंश्योरेंस एंड बैंकिंग एग्जाम्स टारगेट कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इसमें इंक्लूडेड है मोर देन 5000 मॉक टेस्ट एंड मोर देन 20,000 क्वेश्चंस। तो पीडीएफ कोर्स के में क्वेश्चंस भी हैं, ताकि आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सके, डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चंस, डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस, और आप टाइम्ड टेस्ट्स भी दे सके, अपनी परफॉर्मेंस जो है वो कंपेयर कर सके अपने पीयर्स के साथ। तो उसके लिए मॉक टेस्ट्स भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये जो कोर्स सेट इज प्राइस एट 1249, बट अभी आपको इस पर 20% डिस्काउंट मिल जाएगा, और एंड यू कैन गेट इट एट द प्राइस ऑफ 999। ओके, तो इसमें आपको डिटेल्ड सॉल्यूशंस मिलेंगे, आप अपनी परफॉर्मेंस जो है वो इवेल्युएट कर सकते हैं, बाकी एस्पिरेंट से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बाकी डिटेल्स यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ऑलराइट, तो आज जो हमारा एडिटोरियल है उसका टाइटल है अ डांस फॉर ऑल, यानी कि जो ये डांस है, गरबा है, ये किसी एक पर्टिकुलर जो है कम्युनिटी या किसी एक पर्टिकुलर रीजन के लिए, सबके लिए है। ठीक है, वो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है। अभी हम जब हम टेंजिबल इंटेंजिबल की बात करते हैं, तो कोई भी चीज़ जब आप देख सकते हो, ठीक है, आप अपने सामने आप स्क्रीन देख रहे हो, ठीक है, वो आप देख सकते हो, तो वो टेंजिबल है। आप कोई फ्रूट कंज्यूम कर रहे हो, आपने टेबल देखा, ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है, टेंजिबल है, आप इन्हें देख सकते हो, छू सकते हो। तो और इनटेंजिबल होता है जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, जैसे कि फीलिंग्स होती हैं, वो इनटेंजिबल होती हैं, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट होती हैं, तो उन्हें छुआ नहीं जा सकता, उन्हें देखा नहीं जा सकता। तो इनटेंजिबल देखो, एक होते हैं टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, जैसे कि कोई पुराना टेम्पल है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें होंगी, वो टेंजिबल हेरिटेज है हमारे पुराने टाइम के। लेकिन इनटेंजिबल कैसे होंगे, जैसे लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे फोक सॉन्ग्स होते हैं, ठीक है, या डांसेस होते हैं, म्यूजिक, तो ये जो पुराने ये इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में आते हैं। तो उनमें से एक है गरबा। तो आपको क्विकली ये पैसेज रीड करना है, ठीक है, समझना है कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है, क्या ऑथर का ओपिनियन है। पैसेज के एंड में एक वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है, वो अटेम्प्ट करना है, फिर हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट। नेक्स्ट। ओके, सो आई होप आपने ये द इंडियन एक्सप्रेस से एडिटोरियल रीड कर लिया है। और जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, इसका हमें ऑपोजिट मीनिंग फाइंड करना है इनटेंजिबल का। तो हमने अभी मीनिंग भी डिस्कस किया, तो उसके बेसिस पे आपको क्या लगता है कौन सा वर्ड इसका ऑपोजिट मीनिंग करने कर रहा है।
प्रोफाउंड, मटेरियल, सैवी, डिटरमिनेंट एंड टेनेट। ठीक है, तो इनमें से कौन सा वर्ड है जो इसका ऑपोजिट मीनिंग कन्वे कर रहा है? आप अपना आंसर मार्क कर लीजिए और वो हम पैसेज डिस्कस करने के बाद देखेंगे। ऑलराइट, तो लेट्स बिगिन। तो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गरबा सॉन्ग्स starts with the line ढोलीला ढोल रे वगाड़ मारे हीच लेव छे। Okay, so an instruction to the ढोल player to start playing so that the dancing may begin। तो यहाँ पर एक इनडायरेक्ट एक बिगिनिंग है, एक इंट्रोडक्शन किससे दी गई है कि ये पर्टिकुलर लाइन बोली जाती है जहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी जाती है ढोल प्लेयर को कि गाना यानी अब जो है ढोल बजाना शुरू कर दिया जाए ताकि डांसिंग शुरू हो जाए। ओके, ठीक है। सो अक्रॉस गुजरात दैट्स ऑल इट टेक्स अ फेमिलियर बीट फॉर पीपल टू फॉर्म अ सर्कल एंड फॉल इन स्टेप विद ईच अदर। तो अब गुजरात का ये जो है फोक सॉन्ग है, तो फोक डांस है, तो वहाँ पर क्या होगा कि एक बस उन्हें क्या चाहिए, ऑल इट टेक्स, उन्हें सिर्फ क्या चाहिए, लोगों को सिर्फ एक फेमिलियर बीट चाहिए, गरबा से जो सिमिलर जो है वो बीट चाहिए, एंड पीपल फॉर्म अ सर्कल एंड फॉल इन स्टेप विद ईच अदर। फॉल इन स्टेप का मतलब होता है जैसा बाकी लोग कर रहे हैं आप भी वैसे ही करने लगो। अगर बाकी लोग मार्च कर रहे हैं, मार्चिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो आप भी मार्च करो बिल्कुल उन्हीं के साथ, उसी रिदम में। अगर बाकी लोग डांस कर रहे हैं आप भी बिल्कुल उसी तरह डांस करो। अगर बाकी लोग सर्कल बनाकर डांस कर रहे हैं आप भी बिल्कुल उसी रिदम में उनके साथ डांस करोगे। तो फॉल इन स्टेप का मतलब ही होता है जैसे बाकी लोग कर रहे हैं उसी तरीके से आप चल रहे हो, मूव कर रहे हो, डांस कर रहे हो। तो सब लोग एक दूसरे के साथ डांस जो है वो करने लगते हैं। परफॉर्मिंग द फोक डांस सिनोनिमस विद द स्टेट। अब इसका मतलब क्या है कि वो लोग परफॉर्म करते हैं, वो लोग ये डांस करते हैं, और ये डांस कैसा है, ये सिनोनिमस है। सिनोनिम का मीनिंग आप जानते हैं कि जो दो वर्ड जिनके सेम मीनिंग होते हैं। तो ये जो गरबा है ये सिनोनिमस है विद द स्टेट, मतलब गरबा से जो है स्टेट की पहचान है गुजरात की। तो गरबा इज सिनोनिमस, यानी गरबा उसी तरह स्टेट से रिलेट किया जाता है जैसे उस स्टेट का नाम है गुजरात। This week, Garba joined other Indian dances such as the Kalbelia folk dance of Rajasthan, Chau from Eastern India, Sankirtan from Manipur and Mudiyattu from Kerala। तो ये dances हैं जो कहाँ पर इंक्लूड हुए हैं, यूनेस्कोस लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। तो ये बहुत बड़ी बात है। सिर्फ गरबा ही नहीं, ये बाकी डांसेस भी उस लिस्ट में इंक्लूडेड है। ठीक है, तो आपके जीए के लिए आप जो है वो ध्यान में रख सकते हैं कि कौन कौन से डांसेस हैं जो कि इंक्लूडेड है जो यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी इस लिस्ट में। तो ये कौन कौन से थे? एक तो पहले कालबेलिया फोक डांस है राजस्थान का, वो चाउ डांस है ईस्टर्न इंडिया से, एंड संकीर्तन है मणिपुर से, मुडियट्टू है केरला से। तो ये चार डांसेस है इस लिस्ट में, और इसमें एक और डांस ऐड हो गया, गरबा। ओके, तो बिकमिंग अनदर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द रिचनेस ऑफ इंडियाज परफॉर्मिंग आर्ट्स ट्रेडिशन। तो एक ये क्या बन गया, एक बिकमिंग अनदर रिप्रेजेंटेटिव। तो ये जो डांस फॉर्म्स है ये इंडिया का क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या शो कर रहे हैं इंडिया के बारे में, कि इंडिया कितना जो है रिच है। इतनी तरह तरह के डांसेस हैं इंडिया में, इतनी तरह तरह के फोक सॉन्ग्स हैं, म्यूजिक है, बहुत सारे कल्चरल चीज़ें हैं। तो रिचनेस ऑफ इंडियाज परफॉर्मिंग आर्ट ट्रेडिशन, परफॉर्मिंग आर्ट्स होते हैं जैसे डांसेस हैं, म्यूजिक परफॉर्म किए जाते हैं, आर्ट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो परफॉर्मिंग आर्ट्स या फिर थिएटर होता है। तो इंडिया में बहुत वैरायटी के ये सब परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, तो उसका ये एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव है, एक एग्जाम्पल है। ओके, अच्छा, यहाँ पर इंटेंजिबल मीनिंग आप समझ गए होंगे कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज मतलब वो जिन्हें आप देख नहीं सकते। ठीक है, जैसे परफॉर्मिंग आर्ट्स होते हैं, थिएटर है एक पर्टिकुलर टाइप का, या फिर म्यूजिक है, या फिर डांसेस हैं, तो ये आप देख नहीं सकते इन द सेंस कि आप इनको छू नहीं सकते। ठीक है, जैसे कि कोई मूर्ति है या फिर कोई टेम्पल है, तो वो आप जो है वो टेंजिबल होते हैं। ये इंटेंजिबल हमारे कल्चरल हेरिटेज है, और सिर्फ इंडिया के ही नहीं, ये जो लिस्ट है ये इसको माना गया है कि ये क्या है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, पूरे जो ह्यूमैनिटी है इन सब लोगों के लिए है। ठीक है, तो इन वन इम्पॉर्टेंट वे गरबा इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम मेनी ऑफ द इंडियन एंड नॉन इंडियन ट्रेडिशंस ऑन द लिस्ट। अब एक कोई तरीका है ऑथर के अकॉर्डिंग, एक वे है जिसमें गरबा बाकी डांसेस से अलग है, चाहे वो इंडियन डांसेस हो या फिर नॉन इंडियन डांसेस हो, उनसे एक रेस्पेक्ट में डिफरेंट है। कैसे? अब डिस्टिंक्ट होता है अलग,
कैसे यूनिक है, कैसे अलग है, ठीक है। An indelible part of every Gujarati celebration, from wedding to birth, and most notably the annual 9-day festival of Navratri, it remains a thriving tradition. तो अब यहाँ ये एक तो यहाँ पर indelible वर्ड है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। indelible, डेलिबल होता है जो मिट जाए, indelible अमिट, यानी जो मिटेगा नहीं, जो हटेगा नहीं, जो परमानेंट है। सो एन इनडेलिबल पार्ट ऑफ एवरी गुजराती सेलिब्रेशन, कोई भी गुजराती सेलिब्रेशन हो उसमें गरबा जो है वो एक परमानेंट पार्ट है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे हटाया नहीं जा सकता, ठीक है। फ्रॉम वेडिंग टू बर्थ, तो एंड मोस्ट नोटेबली द एनुअल 9-day फेस्टिवल ऑफ नवरात्रि, तो चाहे वेडिंग हो, बर्थ हो, या फिर 9-day फेस्टिवल नवरात्रि हो, ये परफॉर्म किया जाता है। इट रिमेन्स अ थ्राइविंग ट्रेडिशन। थ्राइविंग वर्ड जो है वो हमें पता होना चाहिए, हमने पहले भी देखा है, थ्राइविंग मतलब तेजी से ग्रो कर रहा है। तो जहाँ बाकी डांसेस हैं, डांस फॉर्म्स वगैरह हैं, या फिर कहें कि हम थिएटर है, तो वो जहाँ पर कुछ उनकी पॉपुलैरिटी कम हो रही है, गरबा जो है वो अभी भी पॉपुलर है और अभी भी वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है गुजरात में लोगों के अलग अलग सेरेमनीज में, ठीक है। और ये ग्रो कर रहा है, तेजी से बढ़ रहा है, थ्राइव कर रहा है, ठीक है। सो वन फीचर दैट कीप्स इट अलाइव इज इट्स स्ट्रॉन्ग रूट्स इन कम्युनिटी। और इसका रीजन क्या है, इसका क्या कारण है, तो आपने ये समझे कि किस तरह ये बाकी डांसेस से अलग है, कि ये अभी भी ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है तेजी से, ठीक है। और लोग जो है वो इसे बहुत महत्व देते हैं। तो अब इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, ये ऑथर सोच रहा है। A feature that keeps it alive is its strong roots in community. Strong roots मतलब कि basis, कि ये जो है डांस, ये कम्युनिटी में लोगों के बीच सोशल जो कांटेक्ट होता है उसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। विद एवरीवन, यंग एंड ओल्ड, मेल एंड फीमेल, एक्सपर्ट एंड एमेच्योर, डांसिंग अराउंड अ परफोरेटेड अर्दन पॉट। तो चाहे वो यंग हो, ओल्ड हो, मेल हो, फीमेल हो, एक्सपर्ट हो या एमेच्योर। एमेच्योर मतलब कि जो सिर्फ सीख रहे हैं वो डांस, या उन्हें अच्छे से नहीं आता, ठीक है, वो सब लोग एक साथ डांस कर रहे होते हैं अराउंड अ परफोरेटेड अर्दन पॉट। परफोरेटेड कोई भी चीज होती है मतलब उसमें होल्स है, ठीक है। तो परफोरेटेड अर्दन पॉट होता है, उसके चारों तरफ सब डांस कर रहे होते हैं। एंड द मेटाफोरिकल यूनिवर्सल वूम, अब आप यहाँ देखो तो यहाँ परफोरेटेड अर्दन पॉट के बाद हाइफन है, और फिर है द मेटाफोरिकल यूनिवर्सल वूम फ्रॉम विच ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी emerged and a symbol of the earth's fertility। तो यहाँ पर ये जो हाइपन के बाद ये इसी को डिफाइन किया गया दोबारा, कि ये जो परफोरेटेड अर्दन पॉट है क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या शो करता है, कि ये एक मेटाफोरिकल यूनिवर्सल वूम है। अब आप मेटाफर समझो, जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो यानी कि हम ये कह रहे हैं कि वो जो ये पॉट है ये यूनिवर्सल वूम को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जहाँ से सब लोग जन्मे हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। तो रिप्रेजेंट करता है, वो है नहीं यूनिवर्सल वूम, वो रिप्रेजेंट करता है, वो शो करता है, इसलिए यहाँ पर मेटाफर बोला गया है। इस मेटाफर का ऑपोजिट क्या होगा, लिटरल, मतलब कि जो कहा गया है वो ही है। लेकिन मेटाफर में जो कहा गया है वो नहीं होता, वो किसी और चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। यहाँ पर एक अर्दन पॉट, परफोरेटेड अर्दन पॉट किसको रिप्रेजेंट करता है, वो शो करता है यूनिवर्सल वूम को, जहाँ से सब लोग जो है वो जन्मे हैं, सारी ह्यूमैनिटी, सब सारे इंसान जो है वो जन्मे हैं। एंड अ सिंबल ऑफ द अर्थ्स फर्टिलिटी, और जो धरती की उपज है उसका भी वो एक सिंबल है। ओके, सो द अदर इज इट्स एडेप्टेबिलिटी। अब ये अदर की एक बात कहाँ से आई, अभी ये द अदर कैसे, अभी तो यहाँ पर बात हो रही थी एक अर्दन पॉट की जो ह्यूमैनिटी जहाँ से आई है, लेकिन यहाँ पर दी अदर, तो यहाँ पर एक कारण यहाँ पर याद करो लिखा था, वन फीचर दैट कीप्स, तो एक फीचर तो ये है कि वो कम्युनिटी में बेस्ड है। दूसरा कारण क्या है, दी अदर, तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर दी अदर यूज किया गया है, यानी दैट मीन्स दी अदर फीचर। और यहाँ पर अदर का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ठीक है, वो है प्रोनाउन दी अदर। यहाँ पर मतलब क्या दी अदर का, दी अदर फीचर। अब अगर यहाँ पर, अब आप यहाँ देखो अदर के बाद कोई नाउन नहीं है, ठीक है, अगर आप लिखो अदर पर्सन, तो यहाँ पर अदर क्या है, ये इस नाउन को मॉडिफाई कर रहे हो, तो यहाँ पर एडजेक्टिव है अदर। लेकिन जब आप दी अदर लिखते हो, ठीक है, और उस अदर के बाद कोई नाउन नहीं लिखते, तो अदर क्या है, प्रोनाउन है। यहाँ पर अदर एक प्रोनाउन है।
ठीक है। और यहां पर मतलब क्या है, यहां पर इसका मतलब है अदर फीचर, ठीक है, अदर फीचर। तो अब दूसरा फीचर क्या है, द अदर इज इट्स एडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी होता है कि आप सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढालते हो, बदलते हो। तो जो गरबा है वो मोल्ड होता है, मोल्ड मतलब कि बदलता है समय के साथ। एवरी न्यू जनरेशन रीफैशंस द डांस टू इट्स टेस्ट। हर जनरेशन अपने हिसाब से जो है गरबा के डांस मूव्स जो है, डांस स्टेप्स जो है वो अपने हिसाब से चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। विद सॉन्ग्स एंड टेक्निक्स फ्रॉम ओवर 100 years ago बीइंग एज पॉपुलर एज द मोर कंटेम्प्रेरी वंस। तो जो 100 साल पहले जो पुराने जो चलते आए हैं डांस स्टेप्स, वो भी उतने ही पॉपुलर है जितने कि अभी जो नए डांस स्टेप्स हैं। तो इसी वजह से ये दो बहुत बड़े कारण हैं जिसकी वजह से गरबा इतना पॉपुलर है। और कॉन्टेम्प्ररी क्या होता है, जो आज के टाइम में पॉपुलर है, आज के समय के हैं, प्रेजेंट डे है, ठीक है। तो ये दो रीजन दिए हैं। तो जब आप रीड कर रहे हो आपको ये समझना होगा कि दो चीज़ों की बात की है। अब आप ऐसे सिर्फ अगर सिर्फ फैक्ट्स रीड करते जाओगे और आप ये ध्यान नहीं दोगे यहाँ पर दो एग्जैक्टली दो फीचर मेंशन है, जब तो आपको एक बार में रीड करके पता होना चाहिए कि कौन से दो फीचर्स की बात की गई है, क्योंकि चांसेस है कि उसी में से क्वेश्चन कुछ ना कुछ पूछा गया होगा। ओके, तो आगे है देयर इज नो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू गरबा। तो अब तो इसी वजह से गरबा को कोई खतरा नहीं है कि वो खत्म हो जाएगा, लोग डांस नहीं करेंगे, पॉपुलैरिटी खत्म हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। उसके एग्जिस्टेंशियल यानी कि उसके अस्तित्व को कोई खतरा नहीं है। बट इट्स इंक्लूसिव कैरेक्टर हैज ऑफ लेट बिकम इम्पेरिल्ड। इंक्लूसिव होता है जहां पर सब लोग आ सकते हैं। एक्सक्लूसिव होता है जो कि सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही है, हर किसी के लिए ओपन नहीं है। इंक्लूसिव जहां पर बाकी लोग भी आ सकते हैं। तो उसका जो इंक्लूसिव कैरेक्टर जहां पर सब लोग आ सकते हैं, वो कैरेक्टर ऑफ लेट मतलब रिसेंटली, हाल ही में, बिकम इम्पेरिल्ड, यानी कि वो कैरेक्टर जो है डांस का वो अब थोड़ा खतरे में है, थोड़ा थ्रेट में है, ठीक है, वो थोड़ा रिस्क पर है। इम्पेरिल्ड मतलब इम्पेरिल होता है रिस्क पे, तो इम्पेरिल्ड रिस्क में है, खतरे में है, ये कहा जा रहा है। While the worship of goddess Amba, a form of Durga, is a key part of this tradition, as the film submitted to UNESCO by the government of India states, people of other faiths were for long enthusiastic participants. तो यहाँ पर कहा गया है कि जो गॉडेस अम्बा की पूजा की जाती है, ये गरबा का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और ऐसा ही जब जो कि यूनेस्को को जब नॉमिनेशन के लिए जो यूनेस्को को फिल्म सबमिट की गई थी, तो गरबा के बारे में, तो उसमें भी ये मेंशन किया गया, ठीक है। तो ये है, गरबा का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन जो है दूसरे फेथ के लोग, सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर फेथ के लोग ही जो है वो गरबा में पार्टिसिपेट करते आए हैं, दूसरे फेथ के लोग भी पार्टिसिपेट करते आए हैं, एंथुजियास्टिक पार्टिसिपेंट्स रहे हैं गरबा के। Reports in recent years of performances being open to only Hindus and Dalits being assaulted for attending events for upper caste communities must be taken seriously। तो यहाँ पर इंक्लूसिव कैरेक्टर को लेकर डाउट्स शो किए, जो है डाउट्स अपने प्रेजेंट किए ऑथर ने, इसके एग्जिस्टेंस को लेकर नहीं डाउट्स किए, सिर्फ इंक्लूसिव कैरेक्टर को लेकर किए। और उसमें कहा गया है कि जैसे अगर कुछ परफॉर्मेंसेज है जो सिर्फ हिंदूज के लिए ओपन है, या फिर जो है दलित्स जो है उनके साथ जो है दुर्व्यवहार किया जाता है, अगर वो अपर कास्ट कम्युनिटीज़ के लिए ऑर्गेनाइज इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये गलत है, ये सही नहीं है, क्योंकि गरबा एक इंक्लूसिव डांस है, सबके लिए ओपन होना चाहिए, मस्ट बी टेकन सीरियसली। तो अब ये जो मस्ट बी टेकन है किसके लिए यूज हुआ है, तो आप यहाँ देखो कि रिपोर्ट्स, ये है हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, ये है हमारा सब्जेक्ट रिपोर्ट्स। अभी इन रिसेंट ईयर्स बता रहे हैं, ये बैकग्राउंड दे रहे हैं उसके बारे में। रिपोर्ट्स ऑफ परफॉर्मेंसेज, तो ये सेंटेंस ऐसे रीड किया जाएगा, रिपोर्ट्स ऑफ परफॉर्मेंसेज बीइंग ओपन टू ओनली हिंदूज एंड दलित्स। तो ये उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन मिल रही है, लेकिन रिपोर्ट्स मस्ट बी टेकन सीरियसली। तो ये जो वर्ब है मस्ट बी टेकन, तो ये मॉडल वर्ब है, ये थर्ड फॉर्म वर्ब है, और ये पैसिव वॉइस में है सेंटेंस, तो ये इसके साथ एग्री कर रहा है। तो आपको धीरे धीरे जैसे जैसे आप जितना रीड करते जाएंगे आपको आइडिया होता जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना और कौन सी वर्ब उससे एग्री कर रही है। तो यहाँ पर है कि ये इनको बहुत ज़्यादा इन पर ध्यान देना चाहिए, ये बहुत सीरियसली जो है लिए जाने चाहिए। इफ दिस बिलव्ड इनटैंजिबल हेरिटेज टू थ्राइव। अगर हम चाहते हैं कि जैसे ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है, ऐसे ही आगे भी बढ़ते रहे, तो हमें इसके इंक्लूसिव कैरेक्टर को बचा के रखना होगा, और जो ऐसे इंसिडेंट्स हैं उनको सीरियसली लेना होगा। तो ये ऑथर का ओपिनियन है, ठीक है। तो यहाँ से आपको अच्छे से पता चल गया होगा
कि ऑथर किन चीज़ों से एग्री कर सकता है, किन चीज़ों से नहीं, कि गरबा जो है वो खतरे में है या गरबा की पॉपुलैरिटी कम हो रही है, तो इस टाइप की चीज़ों से एग्री नहीं करेगा। लेकिन क्या गरबा को अगर हमें पॉपुलर बनाना है तो हमें और कम्युनिटीज़ को भी इन्वॉल्व करना होगा, तो उससे ऑथर एग्री करेगा बिल्कुल। ठीक है, तो ये चीज़ें हम कह सकते हैं। तो इंटेंजिबल जैसे हमने देखा था कि वो चीज़ जिसे आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, ठीक है। पर तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? प्रोफाउंड मटेरियल सैवी डेट्रिमेंट टेनेट। तो मटेरियल इसका ऑपोजिट होगा। मटेरियल जो है, अब हम इसको आप कैसे कंस्ट्रक्शन मटेरियल बोलते हो, ठीक है, तो वो आप एज अ नाउन यूज करते हो, ठीक है, कोई भी सामान। बट मटेरियल ऑब्जेक्ट तो वहां पर इसको आप एडजेक्टिव की तरह भी वो यूज करते हो। तो मटेरियल ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जो आप देख सकते हो, छू सकते हो, ऐसी ऑब्जेक्ट, ठीक है, इमेजिनरी नहीं है वो देखी जा सकती है, छुई जा सकती है। तो ये दोनों तरीके से यूज होता है। तो ये जो ये वाला मीनिंग होता है ना मटेरियल का, मटेरियल यूज एज एन एडजेक्टिव, वहां पर मीनिंग होता है जिस चीज को देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है। तो ये ऑपोजिट मीनिंग कन्वे कर रहा है इंटेंजिबल का, इसलिए बी आंसर होगा। प्रोफाउंड जो है उसका मतलब क्या होता है कि बहुत ज्यादा इंटेंस, ठीक है। तो प्रोफाउंड जो है शॉक, ठीक है, या प्रोफाउंड कोई भी चीज हम कहते हैं तो यानी बहुत ज्यादा इंटेंस, बहुत ज्यादा मात्रा में कोई चीज होती है, तो ये नहीं होगा। सैवी होता है, जैसे टेक सैवी हम कहते हैं कि किसी को बहुत ज्यादा गैजेट्स का शौक है तो हम कहते हैं वो बहुत ज्यादा टेक सैवी है। तो इसमें कहा जाता है कि किसी चीज का बहुत ज्यादा शौक हो वो, तो वो भी नहीं होगा आंसर। डेट्रीमेंट होता है कि हार्म, कोई नुकसान पहुंचे किसी चीज से। एंड टेनेट होते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स किसी चीज के, तो वो तो बिल्कुल भी इसके ऑपोजिट मीनिंग कन्वे नहीं कर रहे। तो इसलिए जो हमारा आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस हैं यहाँ पर मेंशन्ड है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और रेफर कर सकते हैं। इसका जो मंथली जो पीडीएफ अवेलेबल होता है तो वहाँ पर भी सारे जो पूरे मंथ के वोकैबुलरी होते हैं वो भी होती है अवेलेबल, तो वहाँ से भी आप रिवाइज कर सकते हैं। सो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।